सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अनिकेत और आज बात करने वाले हम एक आईपीओ के बारे में जिसका नाम है हर्षा इंजीनियर्स। आप हर्ष कह सकते हैं या फिर हर्षा कह सकते हैं, इट्स टोटली ऑन यू। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि ये आईपीओ जो है वो कितना टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, क्या इसमें लिस्टिंग गेन हो सकता है, कितना इसका जीएमपी चल रहा है और आपको इसका अलॉटमेंट कैसे देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको डायरेक्ट देखना है कि इसका अलॉटमेंट कैसे देखना है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं कि आईपीओ का जो है सब्सक्रिप्शन कितना है। सबसे पहले तो आते हैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे QIB का है वो 178 टाइम्स हुआ है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन। NIS का 71 टाइम्स हुआ है। अगर टोटल देखा जाए तो रिटेलर्स जो कि आप और मैं हम लोग हैं 17 टाइम्स हो गया है और टोटल जो IPO का सब्सक्रिप्शन है वो लगभग 74.70, मतलब लगभग 75 टाइम्स जो है यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है। अभी 75 टाइम्स सब्सक्राइब होने का मतलब क्या है कि हर 75, ठीक है, लॉट्स के अंदर सिर्फ एक पर्सन को ये जो है आईपीओ लग सकता है, मतलब अलॉट हो सकता है। समझ लीजिए कि अगर कोई पर्सन या फिर कोई एक पर्सन तो 75 आईपीओज नहीं अलॉट मतलब भर सकता, बिड नहीं कर सकता, लेकिन हर 75 के अंदर एक पर्सन को लगने के यहाँ पे चांसेस है। तो एक अप्रोक्सीमेट हो गया कि कितने चांसेस है मिलने के आईपीओ के, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब से आईपीओ अनाउंस हुआ है 8 सितंबर से लेकर आज तक जो भी है वो 9 सितंबर को 150 था, उसके बाद 12 सितंबर को 210 था और 13 सितंबर को भी 210 था, 14 सितंबर को भी 210 ही था। 2-4 दिन ये जो है कांस्टेंट था। उसके अंदर 15 के बाद जो है लगभग आज तक जो है ये अच्छा खासा इसका जो है जीएमपी बढ़ा है। तो आज ये 240 रुपीज़ है, कल भी 240 था, आज सुबह जो था वो 210 215 भी हुआ था आज सुबह, लेकिन एंड ऑफ द डे आज 240 हो चुका है इसका जीएमपी। उसके बाद कोष्टक भी होता है, ये कोई इंपॉर्टेंट बातें नहीं होती कोष्टक और सब्जेक्टेड टू, ठीक है। ये चीज़ों को इग्नोर करना है अभी, ये कोई काम की चीज़ नहीं होती रिटेल इन्वेस्टर के लिए। ये जो ग्रे मार्केट में अप्लाई करते हैं या फिर जिनको चाहिए उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी जो है 240 रुपीज़ का यहाँ पे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। अगर आप 240 रुपीज़ का देखेंगे तो इसकी लगभग जो प्राइस है वो 330 के आसपास है, इसकी जो कट ऑफ प्राइस है। उसके बाद जो अभी चल रहा है मतलब 240 का अगर आज जीएमपी चल रहा है तो अगर अलॉटमेंट तक ये 250 तक भी हो जाता है तो आपको लगभग जो है यहाँ पे देखा जाएगा वो होगा 570 के पास इसका जो है लिस्टिंग होगा NSE और BSE पे। जब 25 को शायद इसका जो है लिस्टिंग होगा या फिर जब भी लिस्टिंग होगा तो 570 रुपीज़ पे होगा। जैसे ही ये जीएमपी बढ़ेगा या फिर घटेगा तो वो डिपेंड करेगा कि आपको यहाँ पे कितना गेन हो सकता है। अभी तक अगर देखा जाए तो 60% यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लग रहा है कि लिस्टिंग गेन होगा इस आईपीओ के अंदर, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे जीएमपी में कम ज़्यादा होगा तो वैसे वैसे ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। उसके बाद आता है कि अलॉटमेंट कैसे चेक करना है, ठीक है। तो अलॉटमेंट का जो है 21 को, मतलब कल यहाँ पे अलॉटमेंट है इस आईपीओ का, तो वो हो सकता है सुबह 12 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक भी ये आईपीओ जो है अलॉटमेंट आ सकता है। क्योंकि बहुत सारे आईपीओ जो है जैसे कि पहले नायका का आया था, उसके बाद पेटीएम का आया था, उसके बाद LIC का आया था, तो ये सारे आईपीओ का जो अलॉटमेंट हुआ था वो अप्रोक्सीमेटली रात को 8 से 10 बजे के बीच में ही हुआ था। तो हम कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं कि 21 को जो है लगभग रात को 8 बजे तक ये आईपीओ आने की चांसेस है। वैसे दिन में भी कभी भी आ सकता है। तो फाइनल चीज़ पे आते हैं कि इसको चेक कैसे करना है, इसका रजिस्ट्रार कौन है, और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। जैसे कि समझ लीजिए अगर आपको आईपीओ लग गया तो आपका यहाँ पे डेबिट हो जाएगा अमाउंट, अगर नहीं लगा तो आपका रिफंड जो है 22 को आपके अकाउंट में आ जाएगा। मतलब अकाउंट में ही होता है, वो सिर्फ रिवोक हो जाता है, ठीक है। जो आपका मैंडेट होता है वो रिवोक हो जाएगा। और अगर आपके डीमैट के अंदर जो है वो 23 को आपके डीमैट के अंदर आ जाएगा और लिस्टिंग डेट जो है यहाँ पे NSE पे वो है 26, ठीक है। तो इस दिन आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको लिस्टिंग गेन में निकालना है इनिशियली तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या फिर अगर जिसको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है उनको ये खरीदना है तो आप 26 को खरीद सकते हो डायरेक्टली किसी भी आपके ब्रोकर के इंटरफेस से। तो ये तो हो गया कि आपका अलॉटमेंट कब होगा, कैसे होगा, लिस्टिंग डेट क्या है और इनका जो रजिस्ट्रार है, ठीक है। तो आपका जो रजिस्ट्रार है इनका लिंक इन टाइम है। और आपको अगर चेक करना है तो ये जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस पर डायरेक्टली जाके जो है आपका अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो। और अगर आपको ये आईपीओ अलॉट होता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना अगर आपको आईपीओ अलॉट होता है
तो लिखना, अगर नहीं होता है तो भी आप लिख सकते हो। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में भी देखने हैं आईपीओ के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, फाइनेंशियल्स के ऊपर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।